नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम जनेंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी अपना अपना भाग्य लेके प्रस्तुत हुए हैं। ये कहानी व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिक, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ सिखाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, प्रकाशन वर्ष, पात्र व कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सभी चीज़ें हिंदी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, कहानी में सामाजिक विषमता, गरीबी और अमीरी के बीच बड़ी सी खाई को दिखाया गया है। मनुष्य में मानवता से बढ़कर स्वार्थ है। किसी ज़रूरतमंद की यदि सहायता की जा सकती है तो बेझिझक करनी चाहिए। क्या पता उसका आखिरी दिन हो, उसे आप बचा सकते हैं। आइए पात्रों से परिचय कराते हैं। लेखक एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, सहृदय है, लोगों के प्रति दया भाव रखने वाला व्यक्ति है। उसका मित्र वह भी लेखक के समान है। 10 साल का लड़का जो बेघर काम की तलाश में भूखा है। इसी बालक की जीवन की त्रासदी को यह कहानी बयां करती है। आइए कहानी की समीक्षा करते हैं। कहानी की शुरुआत नैनीताल के वादियों में होती है। कहानी की शुरुआत में नैनीताल के मनोरम दृश्य का वर्णन मिलता है। चारों तरफ शांति, एक पहाड़ी स्थान होने के नाते पर्यटकों का जमावड़े का दृश्य भी दर्शाया जाता है। यहाँ भारतीय और विदेशी स्त्रियों में एक अंतर भी दिखाया गया है जो इस प्रकार है। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेश में छिपाकर सहमी धरती में आंखें गाड़ी कदम कदम बढ़ाती जाती है। भारतीय और विदेशी स्त्रियों में एक द्वंद्व है। जहां हमारे देश की स्त्रियां अपने निवास स्थान पर भी सहमी चल रही हैं। कुछ असर हमारी संस्कृति का है और कुछ पुरुष प्रधान सोच का। अंग्रेजी रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ सकती थी और घोड़े के साथ साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोली में निशंक इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चल रही थी, जो कि विदेशी स्त्रियों में ऐसी असमानता नहीं दिखाई देती। लेखक और उसका मित्र दोनों इन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं शाम हो गई और सर्दी बढ़ गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ गया। उसी अंधकार में एक लड़का सामने आया जो कल से भूखा और रहने का कोई ठिकाना ना था, पर वो काम चाहता था। वह लड़का अपना घर छोड़कर भाग आया था। वहाँ खाने को कुछ नहीं था। उसका बाप उसे मारता था और उसके कई भाई बहन थे। उसके साथ एक साथी भी आया था जो कि उसके साहब ने मारा तो मर गया। तभी लेखक और उसके दोस्त उसे वकील साहब के पास ले गए। उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी, पर उन्होंने उसे रखने से मना कर दिया कि ऐसे किसी अनजान को वह घर में नहीं रख सकते। सर्दी बहुत तेज़ थी। उस लड़के के बदन पर मुश्किल से कुछ ही कपड़े थे और नंगे पैर, नंगा सर। लेखक और उसके दोस्त ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उनके पास भी केवल नोट है।
खुरदरे यानी चेंज पैसे नहीं हैं। उस लड़के को कल आने के लिए कहा। फिर उस लड़के से पूछा कहाँ सोओगे, तो उसने जवाब दिया यहीं कहीं पेड़ के नीचे। उस नंगे पैर बिना गर्म कपड़ों के। फिर भी उस लड़के की ना सोची। उन दोनों ने अपनी सोची उसे बाहर छोड़ दिया। खुद बिस्तर में गर्म होने को लपक पड़े। लेखक ने कहा पहले अपने बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी की चिंता करना। अगले दिन समाचार मिलता है वही 10 साल का पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। गरीब के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई, मानो कि दुनिया की बेहाई को ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। इस खबर को सुनकर सबने कहा और सोचा अपना अपना भाग्य। यह कहानी देश में गरीबी के यथार्थ को दिखाने में सफल हुई है। हम कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से सामना जरूर करते हैं जिन्हें बेहद मदद की ज़रूरत होती है। यह कहानी हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। दोस्तों, मेरी तो यही राय है कि मनुष्य को मनुष्यता कभी नहीं त्यागनी चाहिए। यही तो एक अंतर है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। गरीब और लाचार बालक का शोषण बुद्धिजीवियों द्वारा स्वार्थ और उदासीनता को उजागर करता है। बालक स्वाभिमान लगता था, कमाना चाहता था, काम की तलाश में था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।